जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि परिवार बनाने के लिए व्यक्तिगत पसंद एक मौलिक अधिकार है और इसके लिए ऊपरी आयु सीमा तय करना प्रतिबंध जैसा है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। Kerala High Court said that individual choice to form a family is a fundamental right, and fixing an upper age limit for the same is like a restriction. Hence, it need to be reconsidered. अब यहाँ पर यह ध्यान देना कि आखिर केरल हाई कोर्ट ने ऐसा कमेंट क्यों किया है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ याचिका दायर की है। उन याचिकाओं के बारे में आप पहले जानें, उसके बाद ही आपको यह चीजें समझ में आएंगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार ART अधिनियम की धारा 21G के तहत ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण तर्कहीन, मनमाना, अनुचित और प्रजनन के उनके अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर जो ART अधिनियम की धारा 21G की बात की है, तो यहाँ ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का कहना ये है कि जो ART अधिनियम है उसका 21G है, उसके तहत आयु सीमा निर्धारित की गई है, जो कि काफी मनमाना है। वो इस वजह से कि कहीं ना कहीं ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है और ये सही नहीं है। मौलिक अधिकारों का हनन किस तरीके से कर रहा है? अब परिवार बनाने की जो पसंद है वो हमारा अपना अधिकार है, ये हमारा अपना मौलिक अधिकार है। और जिस तरीके से ART अधिनियम की धारा 21G बनाई गई है वो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ART अधिनियम के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। According to the petitioner, the fixation of upper age limit under Section 21G of the ART Act is irrational, arbitrary, unfair and violative of their right to reproduction as it accepted as a fundamental right. इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की है। The petitioner sought to declare it unconstitutional. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने उस प्रावधान को भी चुनौती दी है जिसमें चिकित्सकों को IPC के दायरे में लाया गया है और अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है। The petitioners have challenged the provision which brings doctor under the ambit of the IPC and make the offences cognizable. अब हम बात करते हैं ART विनियमन अधिनियम 2021 के प्रावधान के बारे में। Provisions of ART Regulation Act 2021। अब यहाँ से आपको यह समझ में आएगा कि याचिकाकर्ताओं ने इस तरीके की याचिका दायर क्यों की है। नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी बोर्ड की स्थापना 2021 के ART विनियमन अधिनियम द्वारा की गई थी। द नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ART रेगुलेशन एक्ट ऑफ द ईयर 2021। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 2021 में ART विनियमन अधिनियम को यूज करके नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ART से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें गर्भावस्था के लिए किसी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्मकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इनमें जेस्टेशनल सेरोगेसी, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और युग्मक दान, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों हैं, ये शामिल हैं। ART refer to the method in which gametes are transferred to a woman's reproductive system for pregnancy. These include gestational surrogacy, in vitro fertilization and gamete donation of sperm or egg. ART सेवाएं दो माध्यम से प्रदान की जाएगी, ये भी नियम बनाया गया है। ART सर्विस विल बी प्रोवाइडेड थ्रू 2 means। सबसे पहला रूल ये है कि ART क्लिनिक, जहां पर ART से संबंधित उपचार और प्रक्रियाएं प्रदान की जाएंगी, वहां पर ART की सेवाएं मिलेंगी। ART क्लिनिक्स प्रोवाइडिंग ART रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स। इसके अलावा दूसरा रूल ये है कि ART बैंक, जो गैमेट्स का संग्रह, जांच और भंडारण करते हैं, वहां से भी ART सेवाएं आपको मिल जाएंगी। ART बैंक विच कलेक्ट, टेस्ट एंड स्टोर गैमेट्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जिसको लेकर के याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की हुई है, याचिका दायर की है। यहाँ पर सीमेन प्रदान करने वाले पुरुष की आयु या सीमेन देने वाले जो आदमी हैं उनकी आयु 21 से 55 होगी और अंडाणु दान करने वाली महिला की आयु 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब ART विनियमन अधिनियम में जो नियम बनाया गया है, ये एज लिमिट बनाई गई है, इसी के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है। द एज ऑफ मेल डोनर शुड बी बिटवीन 21 to
55 ईयर एंड द एज ऑफ फीमेल डोनर शुड बी बिटवीन 23 टू 35 ईयर्स। ART अधिनियम में ये भी बताया गया है कि महिला के द्वारा एक वुमेन के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही वो अंडाणुओं का दान कर सकती है और अंडाणुओं की अधिकतम संख्या 7 होगी। एक डोनेशन विल बी डन बाय अ वुमेन ओनली वन इन हर लाइफ टाइम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग दैट कैन बी डोनेटेड विल बी 7। इसके अलावा ART अधिनियम में ये भी बताया गया है कि केवल कमीशनिंग पार्टियों और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही ART उपचार किया जा सकता है। दाताओं की सुरक्षा, जैसे कि किसी भी नुकसान के लिए, क्षति या मृत्यु की स्थिति के लिए कमीशनिंग पार्टी को बीमा संबंधी प्रबंधन करना आवश्यक होगा। ART treatment can be carried out only after the written approval of commissioning party and the donor. The commissioning party is required to make insurance arrangement for the safety of the donors in the event of any loss, damage or death. इसके अलावा ART अधिनियम में यह भी बताया गया है कि ART से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको दंपत्ति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाएगा और प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे के समान ही सभी अधिकार एवं विशेष अधिकार के लिए पात्र माना जाएगा। द चाइल्ड बॉर्न थ्रू ART विल बी ट्रीटेड एज द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द कपल एंड विल बी इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ नेचुरली बॉर्न चाइल्ड। इसके अलावा ART अधिनियम में ये भी कहा गया है कि चाहे आपने शुक्राणु दान किए हो या अंडाणु दान किए हो, यहाँ पर डोनर के रूप में आपका बच्चे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। डोनर विल नॉट हैव एनी राइट ओवर द चाइल्ड। इसके अलावा ART अधिनियम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। यह अधिनियम में ये कहा गया है कि जो लोग अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं या जिनकी पत्नी खत्म हो गई है, अविवाहित रूप से जो साथ रहते हैं, विषम लैंगिक जोड़े, ट्रांस व्यक्ति और समलैंगिक जोड़े, इन सभी को ART सेवाओं का लाभ लेने से वंचित किया गया है। द एक्ट एक्सक्लूड्स अनमैरिड, सीकिंग एंड विडो मैन, हेटेरोसेक्सुअल कपल, कोहैबिटिंग अनमैरिड, trans person and same-sex couples, whether married or living together, from availing ART service। तो यह थी ART से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी।